तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो अभी देखिए जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं ये खुद प्रैक्टिकल करेंगे, पीसीबी कंबाइन कैपेसिटर के साथ स्प्लिट एसी की सीएसआर वायरिंग करेंगे। इसकी पूरी वायरिंग इनसे जानते हैं और देखते हैं वायरिंग कर पाते हैं कि नहीं, जैसे बताएगा समझा पाते हैं कि नहीं। चलिए इनसे पूछते, इनसे बातें करते हैं। जी सर, इसकी वायरिंग आप बता दीजिए कैसे क्या किया गया है। जी सर, आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पीसीबी प्लस कंबाइंड कैपेसिटर के साथ एसी की सीएसआर वायरिंग। अच्छा। ठीक है, सीएसआर वायरिंग का मतलब कि अगर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ना एक नया चीज आपको ऐड मिलेगा, वोल्टेज रिले। ठीक है, और इसको हम पूरा अच्छे से आपको बता रहे हैं कि कैसे किया गया है वायरिंग। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो है ना फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ये बोर्ड का जो सॉकेट होता है वहां से हम लोग जब लाइन देते हैं एसी के अंदर, तो ये वहां से लाइट पूरा आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट का यूज किया गया है, जंक्शन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट बना हुआ है, अर्थ, न्यूट्रल, फेज, न्यूट्रल और फिर फेज। ठीक है, बोर्ड से जब हम सबसे पहले वायर को लेके आते हैं तो फेज में लेके आते हैं, फिर न्यूट्रल में लेके आते हैं, फिर अर्थ में लेके आते हैं। ठीक है, तो अर्थ का बेसिकली ज्यादा वर्क होता नहीं है। अगर आपको कभी मतलब कि ऐसा हो रहा है कि बॉडी में अर्थ आ रहा है, तब वहां पे इस अर्थ का यूज करेंगे, नहीं तो इन बस न्यूट्रल और फेज का ही ज्यादा वर्क है। ठीक है, इसको बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक पीसीबी बना हुआ है। ठीक है, इस पीसीबी के अंदर जो लाइट का सप्लाई आ रहा है, न्यूट्रल से आ रहा है लाइट का सप्लाई, और दूसरा इस फेज से आ रहा है। ठीक है, एक न्यूट्रल और एक फेज, इस पीसीबी के अंदर लाइट आ गई। इस पीसीबी से जो जुड़ा हुआ है, एक स्विंग मोटर जुड़ा हुआ है, एक ब्लोअर फैन मोटर जुड़ा हुआ है, और 2 यहाँ पे सेंसर जुड़े हुए हैं। तो इनका वायरिंग देख सकते हैं आप कैसे किया गया। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये टोटल 5 वायर से जुड़ा हुआ है, ये भी 5 वायर से जुड़ा हुआ है, सेंसर 2-2 वायर से जुड़े हुए हैं। तो ये सारा पॉइंट पीसीबी के अंदर बना होगा, जो आपको देख के ध्यान से लगाना होगा। ठीक है, और यहीं से कंप्रेसर के लिए वायर निकल रहा है, जिसको हम लोग फेज के सारे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और इस न्यूट्रल को इस न्यूट्रल से ऐड कर दिया गया है। इतना ठीक है, इतना अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आगे देखते हैं। इसके आगे इस न्यूट्रल से फेज, ये जो टोटल हम लोग देखे ना, ये सब ये इंडोर का यूनिट है। ठीक है, तो ये इंडोर का यूनिट और ये आउटडोर का यूनिट। इंडोर यूनिट अगर समझ गए तो फिर आउटडोर यूनिट, यहाँ से लाइट फिर निकल के एक जंक्शन टर्मिनल बना हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल की जगह पे न्यूट्रल, फेज की जगह पे फेज, और अर्थ की जगह पे अर्थ यहाँ लाया गया है। आउटडोर में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, दूसरा वोल्टेज रिले लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर और यहाँ पे कंबाइंड कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कंडेंसर फैन लगा हुआ है। ठीक है, और इसका वायरिंग हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का लाइन जो दिया गया है, तो न्यूट्रल को हम लेके आए यहाँ 5 नंबर वोल्टेज रिले पॉइंट पे, और इसको कैपेसिटर में लेके आए। फिर इसी न्यूट्रल से ही एक फैन मोटर में भी लेके आए हैं। फिर उसके बाद फेज का सप्लाई देखेंगे, तो फेज के सप्लाई को सबसे पहले हम लेके आए हैं यहाँ कंबाइंड कैपेसिटर में। यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 चीज लिखा हुआ है, हाई, कॉमन और HCF लिखा हुआ है। ठीक है, H का मतलब होता है हाई, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैन। मतलब इस कैपेसिटर से आप 2 उपकरण चला रहे हैं, एक तो आप कंप्रेसर को भी चलाएंगे और दूसरा फैन को भी चलाएंगे। हाई कहने का मतलब हो गया, यहाँ से जैसे कैपेसिटर के बारे में आप जानेंगे, तो कैपेसिटर यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है, यहाँ से जो हाई का निकलेगा वो 40 MFD निकलेगा, और फैन का जो निकलेगा वो 5 MFD का पावर निकलेगा। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं इस कैपेसिटर से। तो वोल्टेज रिले के साथ कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ कॉमन से एक लेके जाएंगे 4 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद से हाई से लेके जाएंगे 2 नंबर पॉइंट पे। फिर उसके बाद यहाँ से ही एक फैन का भी कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ये फेज का पावर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए आपको न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से एक न्यूट्रल देख लिया, और दूसरा कैपेसिटर से यहाँ पे फेज मिल जा रहा है फैन को, तो फैन चलेगा। और कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर से देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 कैपेसिटर ऐड होगा। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे कि जो ये कंबाइंड कैपेसिटर है, यहाँ से भी एक वायर जा रहा है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, यहाँ से भी एक वायर जा रहा है। तो कंबाइंड कैपेसिटर से जो वायर जाएगा वो हम लेके जाएंगे 2 नंबर पॉइंट पे, हाई वाले पॉइंट को, और सी वाले पॉइंट को लेके जाएंगे 4 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो 2 पॉइंट निकलेगा, एक को लेके जाएंगे 1 नंबर पॉइंट पे, और दूसरे को लेके जाएंगे 4 नंबर पॉइंट पे। अब यहाँ से अगर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं तो देखिएगा कि एक न्यूट्रल का फेज मिल गया, लाइन मिल गया, और दूसरा फेज का लाइन मिल गया। ठीक है, अब ये 5 नंबर पॉइंट को हम यहाँ कॉमन में, कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे, और 4 नंबर से रनिंग पे लेके जाएंगे, तथा 2 नंबर से
स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से पूरा इसका वायरिंग किया गया है और ऐसे ही अगर आप CSR वायरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप लोग देख सकते हैं जो अभी ये स्टूडेंट है यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट है और एक खुद वायरिंग किए हैं और देख सकते हैं इसी तरह प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अभी इनसे पूरी जानकारी लिए, आप लोग समझ रहे हैं, आपके सामने ही पूरा बताए डायग्राम। अगर आप लोग भी टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो हमारे माई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। कोर्स इंक्वायरी का नंबर जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।